पाकिस्तान के कम उम्र तरीन आरसी पायलट जिन्होंने 7 बरस की उम्र से आरसी जहाज उड़ाना सीखा और कमाल के करतब दिखाते हैं। सेस्ना बतौर पायलट भी उड़ा सकते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मैं 7 इयर्स का था तब मैंने बाबा से रिक्वेस्ट की कि मुझे इस तरह प्लेन में इंटरेस्ट है, तो वो मुझे एक क्लब लेके गए। वहाँ पे मुझे जाके प्लेन्स देखे तो इंटरेस्ट ज़्यादा पैदा हो गया। तो उसके बाद फिर मैंने उन्होंने ट्विटर रख के दिया मुझे एक, वो 2 टाइम नेशनल चैम्पियन है, सर साजिद उनका नाम है। तो उनसे फिर मैंने ट्रेनिंग ली, फिर उन्होंने मुझे इसके सारे टेक्निकल स्पेक्स बताए और फिर उन्होंने मुझे फ्लाइंग सिखाई। टेक्निकल चीज़ें ऐसी कौन सी हैं जो मुश्किल है? क्योंकि देखने में तो लगता होगा ना एक रिमोट हाथ में पकड़ा हुआ उड़ाया है, लेकिन एक कंप्लीट जैसे कॉकपिट में बैठा होता है वैसे इसकी ऑपरेटिंग होती है। इसमें वही जेट फ्यूल डलता है, वही इसमें इंजीनियरिंग है। तो इसको समझना कितना मुश्किल था? क्योंकि देखने में तो बड़ा आसान लगता है। समझना बेसिकली मुश्किल था क्योंकि इसमें एलिवेटर है, एलरॉन है। जिस तरह असली प्लेन के स्पेक्स होते हैं इस तरह इसके भी स्पेक्स होते हैं। इसके अंदर भी रिसीवर है, इसके सर्वोज हैं, इसके एलरॉन है, एलिवेटर है, पूरा असली प्लेन की तरह इस तरह होता है। आपने सेस्ना भी उड़ाया? जी बिल्कुल, मैंने सेस्ना उड़ाया था। तो आप इसका मतलब है कि यंगेस्ट पायलट बनने वाले हैं सेस्ना के? जी बिल्कुल, मेरा ड्रीम है कि मैं सेस्ना का पायलट बनूं, बट CPL का लाइसेंस नहीं है तो इस वजह से इशू है कि मैं नहीं बन सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सेस्ना का आपको CPL लाइसेंस मिल जाता है तो उसके बाद आप दुनिया के सबसे कम उम्र तरीन पायलट बन जाएंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है, मैं दुनिया का सबसे कम उम्र तरीन पायलट बन जाऊँगा। अच्छा, अभी जो दुनिया के सबसे यंगेस्ट पायलट हैं उनकी उम्र है 17 साल। आप अभी 14 साल के, यानी कि आप तो उनसे भी 3 साल छोटे हैं। लेकिन फ़र्क क्या है उनमें और आप में? उनमें ये फ़र्क है कि उनको गवर्नमेंट ने ज़्यादा सपोर्ट किया, उनको स्पॉन्सर दिए, इस वजह से उनके लिए थोड़ा सा लॉ चेंज हो गया। तो इसी तरह अगर गवर्नमेंट मुझे भी दे और स्पेशल इजाज़त मिल जाए तो फिर मैं उनसे ज़्यादा कई गुना अच्छी फ्लाइंग कर सकता हूँ। श्योर, आपको यकीन है कि आप उनसे अच्छी फ्लाइट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं अपने आप पे कॉन्फिडेंस हूँ कि मैं कर सकता हूँ। पाकिस्तान की एविएशन लॉ में क्या गुंजाइश है कि एक बच्चे को CPL लाइसेंस मिल सकता है? क्योंकि उसके लिए जितने भी फ्लाइंग आवर्स भी होते हैं और बाकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, तो उस पर कुछ रिसर्च किया आपने? अगर मुझे परमिशन मिल जाए तो मैं अपने फ्लाइंग आवर्स करके मैं CPL का लाइसेंस ले सकता हूँ लीगल तरीके से। अब आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप इजीली उड़ा सकते हैं? आपके जो इंस्ट्रक्टर है उन्होंने सब कुछ सिखा दिया आपको? जी बिल्कुल, उन्होंने मुझे सब कुछ सिखा दिया, वो इधर ही हैं। चलें साजिद साहब को बुलाते हैं। साजिद साहब आइए, आपसे भी ज़रा बात करनी है खासतौर, बल्कि हम चले जाते हैं थोड़ा सा आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा साजिद साहब, आप पाकिस्तान के 2 दफ़ा चैम्पियन भी रह चुके हैं। ज़रा थोड़ा सा अपने बारे में हमें बताइए ताकि जितने भी देखने वाले कहीं आपको जानते भी हैं। इस शौक़ को पालना और इस उम्र में पालना और सिखाना ये कितना मुश्किल था? एक्चुअली देखा जाए ना तो कम बच्चे इधर आते हैं क्योंकि बड़ी हेल्दी हॉबी है, लोगों को पता भी नहीं है। इसको सिखाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल ज़रूर रहा क्योंकि ज़ाहिर है बच्चा 7 साल का बच्चा क्या होता है, लेकिन इसने काफ़ी चीज़ें जो है ना इम्प्रूव की, ग्रेजुअली लेके इसको चला। तो ये इसका मतलब यही है कि अगर आपको कोई इंस्ट्रक्टर अच्छा मिल जाए तो वो उसको अच्छे तरीके से आगे लेके आ सकता है। आप चूँकि 2 दफ़ा चैम्पियन भी रह चुके हैं, एयर टू एयर आपने मिसाइल फायरिंग के भी तजर्बात करके दिखाए हैं और बल्कि प्रैक्टिकली आपने दिखाए, तो ज़रा कुछ तजर्बात अपने शेयर करें ज़रा इस बारे में। उसमें ये होता है कि एक आर्मी यूज़ करती है, ये एम प्रैक्टिसिंग होती है बेसिकली, इनका बजट होता है। तो मतलब एयर में प्लेन होता है और एंटी एयरक्राफ्ट गन से ये फायर करते हैं, तो एम प्रैक्टिसिंग बेसिकली इनका होता है। फिर जो एयर टू एयर मिसाइल फायरिंग है वो एयर में होता है प्लेन, मतलब मैं लेके जाता हूँ तो ये फिर पीछे से फाइटर जितने हैं वो आके उसको ऑन एयर ही उसको हिट करते हैं। तो ये इनकी मतलब एम प्रैक्टिसिंग सारी जो बजट है इनका प्रॉपर है उसमें। आम लोगों के लिए शायद ये एक टॉय जेट होगा, खिलौना होगा, लेकिन ये प्रैक्टिकली कितना सफिशिएंट है तमाम तर चीज़ों के लिए हमारे डिफेंस को लेके, और कितना इस्तेमाल हो रहा है? ये हमारे इस वक्त आर्मी एयरफोर्स इस पे काम हो रहा है, इसका कामरा एयर बेस में होता है ये सारा। तो काफ़ी अब तो ऑटो पायलट आ गए हैं प्लेन्स, मतलब इसको छोड़ देते हैं GPS से ना कोऑर्डिनेशन दे के छोड़ देते हैं। हमने भी ये काम किए हैं, ये अर्ली जब शुरू में ये हुआ था तो उस वक्त ही हमने 90s के इर्द गिर्द हमने ये किए थे। तो अब तो काफ़ी यानी इसमें ऑटो पायलट भी आ गए हैं और इनको छोड़ देते हैं तो ये खुद ही अपना चक्कर काट के तो वापस आ जाते हैं उसमें। आपने अपना एक इंस्टीट्यूट भी बनाया हुआ है शायद, कितने लोगों को अब तक आप जो है RC फ्लाइंग जो है वो सिखा चुके हैं? गिनती तो मुझे नहीं है कि कितने लोग हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि कोई मतलब
को तीसरी पीढ़ी को मैं सिखा रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चा आया उसका बच्चा आया, फिर उसका बच्चा आया, अब उसका बच्चा आया, तो वो फ्लाइंग जो है मेरे से वो मतलब सीख रहे हैं, मतलब दादा बन गए लोग और वो मेरे साथ बच्चे जो हैं वो फ्लाइंग कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। अहमद की फ्लाइंग से सामने ही खड़ा, वैसे कितने मुतमईन है, और चूंकि ये सेसना भी इसने उड़ाया, लेकिन चूंकि अभी अलाउ नहीं है, CPL नहीं है इनके पास, तो ये उड़ा नहीं सकते, लेकिन क्या इसमें कुछ गुंजाइश है कि अगर ये सारी लीगल चीज़ें क्लियर होती हैं तो वर्ल्ड यंगेस्ट पायलट बन सकते हैं क्या? हाँ जी, अगर इसको सपोर्ट करें हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान जो है वो करे तो सब कुछ हो सकता है, कोई इसमें मसला नहीं है, क्योंकि इसके सारे कैरेक्टर्स वही हैं, मतलब एलिवेटर है, एलरॉन है, रडर है, थ्रॉटल है, ये सारा उसमें भी यही कुछ है, तो उसमें मतलब कोई इशू नहीं। उसमें ये वो कॉकपिट में है, ये कॉकपिट के बाहर, वो कॉकपिट के अंदर है और ये हम नीचे ज़मीन पे खड़े होते हैं।